गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सतीश कुमार मिश्रा, एक्स इंडियन एयरफोर्स, आप सभी प्यारे दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल एशियन लिंक एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पॉजिटिव टाइप के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस होते क्या हैं। पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ के हक को जताते हैं, हक बताते हैं, अधिकार बताते हैं, अपना आधिपत्य या स्वामित्व बताते हैं। जैसे मेरे पास एक घर है, मेरा घर पर अधिकार है, मेरा घर है, तो मैं बोलूँगा मेरे पास एक घर है या मेरा एक घर है। आपके पास 2 मकान होंगे, मेरे दोस्त के पास एक कार होगी या उसके पास एक कार है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं और इनको हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कैटेगरी में समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कैटेगरी में इनकी पहचान को समझेंगे, फिर इनके साथ क्या क्या वर्ब यूज होते हैं उसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट कैटेगरी में पहचान है, सेंटेंस के अंत में लिखा होगा पास है, में है या रखता है। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे घर में 4 दरवाजे हैं या मेरा दोस्त 4 पेन रखता है। तो ये हमारी प्रेजेंट कैटेगरी की पहचान है। और प्रेजेंट कैटेगरी में फ्रेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम इनको नेगेटिव में बनाते हैं तो हैज डज नॉट हैव में कन्वर्ट हो जाता है और हैव डू नॉट हैव में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम पास्ट कैटेगरी के सेंटेंसेस की पहचान को समझते हैं। पास था, में थे या रखता था। जैसे मेरे पास एक कार थी, मेरे दोस्त के पास 4 मोबाइल थे या मेरा दोस्त एक कार रखता था। तो ये हमारे पास्ट कैटेगरी की पहचान है। पास्ट कैटेगरी में फ्रेंड्स, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में केवल हैड का प्रयोग होगा। और जब इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे तो ये डिड नॉट हैव में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। और अब हम बात करते हैं फ्यूचर कैटेगरी की। फ्यूचर कैटेगरी में पास होंगे, में होंगे या रखता होगा, ये पहचान है आपके फ्यूचर कैटेगरी की। जैसे मेरे पास 4 मोबाइल होंगे, आपके पास 2 बंदूकें होंगी या मेरे दोस्त के पास बहुत सारी दुकानें होंगी। तो ये इस प्रकार के सेंटेंसेस फ्यूचर कैटेगरी में आते हैं। और फ्यूचर कैटेगरी में फ्रेंड्स, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में विल हैव का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव में विल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपकी किताब में, आपके स्कूल में सिखाया जाता है, उसमें ये बताया जाता है आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना है। अर्थात आप आई और वी के साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू शैल हैव का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब फ्रेंड्स, यहां पर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, दिस, दैट और कोई एनी सिंगल नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, दीज, दोज और प्लूरल नेम, अर्थात एक से ज़्यादा नाम। और इधर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जिससे कि हम इनकी सहायता से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश का जो सेंटेंस मेकिंग फार्मूला होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में हम लिखते हैं वर्ब और उसके लास्ट में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कैटेगरी में ये जो वर्ब्स का जो प्रयोग किया गया है, क्रिया का, ये सारी क्रियाएं यहाँ पर एज ए मेन वर्ब यूज हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। ये वर्ब्स किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रही हैं, जैसे किसी मेन वर्ब या किसी एक्शन वर्ब का यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं कर रही हैं। ये स्वतंत्र रूप से यहाँ पर काम कर रही हैं, इसलिए इनको हम मेन वर्ब कहेंगे। अब फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट।
तो इसी क्रम में हमें सेंटेंस बनाने हैं। प्रेजेंट की हमारी वर्ब्स ये हैं, पास्ट की हमारी वर्ब्स ये हैं और फ्यूचर की हमारी वर्ब्स ये हैं। तो जब हम प्रेजेंट कैटेगरी के सेंटेंस बनाएंगे तो ये वर्ब्स यूज करेंगे। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि उसके 2 भाई हैं, सब्जेक्ट है ही हैज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं। अब मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं कि उसके 2 भाई नहीं हैं। ही डज नॉट हैव 2 ब्रदर्स। एक और बना लेते हैं हम सेंटेंस यहां पर। मैं कहूं कि कोई एक सिंगल नाम ले लेता हूं कि राहुल के पास एक बंदूक है। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा राहुल हैज अ गन। राहुल के पास एक बंदूक है। राहुल के पास एक बंदूक नहीं है, राहुल डज नॉट हैव अ गन। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट कैटेगरी में 2 सेंटेंस बनाते हैं। मेरे पास एक घर है। तो सब्जेक्ट हो गया आई हैव, वर्ब हो गया आई हैव अ हाउस। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। मेरे पास एक घर नहीं है, आई डू नॉट हैव अ हाउस। एक सेंटेंस और लेते हैं। आपके पास 2 मकान हैं। तो सब्जेक्ट हो गया यू हैव 2 हाउसेस। आपके पास 2 मकान नहीं है, यू डू नॉट हैव 2 हाउसेस। हैव डू नॉट हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट का स्ट्रक्चर था। अब हम पास्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे मैं कहूं कि उसके पास कुछ था, उसके पास कुछ था, तो ही हैड समथिंग, उसके पास कुछ था। यहां पर कुछ के लिए पॉजिटिव सेंटेंस में समथिंग का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस में कुछ के लिए समथिंग का प्रयोग किया गया है। ही हैड समथिंग, उसके पास कुछ था। उसके पास कुछ नहीं था तो ही डिड नॉट हैव एनीथिंग। अब यहां पर कुछ के लिए एनीथिंग का प्रयोग होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आपके पास 4 मकान थे। आपके पास 4 मकान थे। तो सब्जेक्ट हो गया यू हैड 4 हाउसेस। आपके पास 4 मकान थे। आपके पास 4 मकान नहीं थे, तो अब हैड डिड नॉट हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। यू डिड नॉट हैव 4 हाउसेस। अब फ्रेंड्स, हम फ्यूचर कैटेगरी में देख लेते हैं। फ्यूचर कैटेगरी की पहचान है पास होंगे, में होंगे या रखता होगा। जैसे मैं कहूं कि मेरे दोस्त के पास 2 कारें होंगी। तो मेरे दोस्त के पास, मेरा दोस्त एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई फ्रेंड विल हैव 2 कार्स। मेरे दोस्त के पास 2 कारें नहीं होंगी, तो माई फ्रेंड विल नॉट हैव 2 कार्स। अब इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, विल हैव का ही प्रयोग होना है। अगर हम कहें कि मेरे पास 5 मकान होंगे, तो आई विल हैव 5 हाउसेस। मेरे पास 5 मकान नहीं होंगे, तो आई विल नॉट हैव 5 हाउसेस। अगर मैं ये कहूं में होंगे के बारे में अगर कहूं कि मेरे घर में 5 कमरे होंगे, तो मेरे घर में, मेरा घर यहां पे सब्जेक्ट बन गया। माई हाउस विल हैव 5 रूम्स। मेरे घर में 5 कमरे नहीं होंगे, तो माई हाउस विल नॉट हैव 5 रूम्स। तो फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कैटेगरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, जो कि हमारे पॉजिटिव टाइप सिंपल सेंटेंसेस थे, उनको हमने बनाना सीखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सभी 6 प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये ट्रिक और सेंटेंसेस समझ में आए हों, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करें जिनको आप चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो लोग भी सीखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।